नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? जी भाई साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं आनंद बोल रहा हूँ शिक्षा मित्र 12 की जनपद से। हाँ, बताइए। रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? बताइए। अच्छा। अरे सर, जो आज की मीटिंग हुई थी। कौन सी मीटिंग? अरे आज कैबिनेट की मीटिंग थी। हाँ, अच्छा सर, तो उसमें क्या जान मतलब कुछ शिक्षा मित्रों के बारे में हुआ है क्या? किसने बताया आपको आज कैबिनेट मीटिंग थी? एक्चुअली अभी आपका हम देख रहे थे वीडियो, जो हम्म 53 मिनट पहले आपने पोस्ट किया है। हम्म हाँ, तो उसी को हम देख रहे थे, उसी में जानकारी मिली। तो उसमें कहा गया कि आज कैबिनेट मीटिंग है और आज कुछ होना है। नहीं, कहा तो नहीं गया उसमें। तो फिर कैबिनेट मीटिंग होती है, कुछ मुद्दों को लेकर के होती है। जी तो आज तो ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं। जी, इसमें था नहीं, सही बात तो है जब आज। आज कोई मुद्दा इस तरह का था ही नहीं, तो फिर आज से क्यों उम्मीद करना। हाँ, ये बात तो सही है। और लगातार हम बता रहे हैं कि जो भी टेट पास कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे बीटीसी हों, डीएलएड हों या शिक्षा मित्र हों, जी वो सब जो है, जो नया गजट आना है बीएड वाला उसके बाद ही होगा। जी। तो अभी तो कैबिनेट से क्यों उम्मीद कर रहे हैं। अखबार में भी आया था कि कैबिनेट मीटिंग है, लोग फेसबुक पर भी खूब लिख रहे थे, लेकिन हमने तो कहीं नहीं बताया कि आज कैबिनेट से कुछ होना है। नहीं, कैबिनेट से कुछ नहीं है, लेकिन एक दो पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, तो उसमें ये बता रहे हैं ये हुआ है। अब प्रस्ताव भेजा जाएगा आगे चल करके, मतलब फिर नोटिस आज दिया जा नहीं सकता है। था भाई, कुछ आज ऐसा जी कुछ भी नहीं था। जी जी ठीक है, ऐसा कुछ रहता तो हम भी जो है शेयर जी करते ना। हमने तो कोई पोस्ट नहीं लिखा ना कहीं पर जो है कोई वीडियो या कुछ भी नहीं, क्योंकि जी आज कुछ था ही नहीं। जी। एक्चुअली अभी जो लगभग 5-6 मिनट पहले आपने एक वीडियो पोस्ट की है। हम्म। हाँ, तो उसी को हम देख रहे थे। तो जो वहीं से लेटेस्ट, फिर मैंने नंबर लिया, वो नंबर लेकर के मैंने कॉल कर दिया आपको। हाँ तो लेटेस्ट जो अभी आ रहा है वो सब बताया जा रहा है, जो चीज़ है ही नहीं तो वो कैसे। जब आने दीजिए, कुछ जब कुछ आएगा तो बताया जाएगा। जी ठीक है। तो अभी कम से कम जो है नवंबर तक तो इंतजार करना है। अभी गजट आना है हफ्ता 10 दिन 15 दिन में, उसके बाद ही होना है। जी। और कंफर्म है, होना है, उसके लिए निश्चिंत रहिए, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। एक्चुअली हम सीटेट और टेट दोनों क्वालिफाई हैं। अच्छा अच्छा, तो आप तो प्राइमरी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और डबल पीजी भी हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो और सारे अपडेट्स लेते ही ब, होंगे। जी सारा अपडेट तो सुनते ही होंगे जो डाला जी जाता है। जी जी, वो तो आपका अपडेट जैसे आता है वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाती है। तुरंत उसको हम्म, देखते हैं। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए, सारे अपडेट लेते रहिए। और बस थोड़े दिनों की बात है। और जी, सब होने जा रहा है स्टार्ट, जल्दी ही होगा। जल्दी हो जाएगा। हम्म। तो जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही होगा या कोई मॉडल लागू होगा? देखिए, कोई भी चीज़ जब तक पूरी तरह से सामने नहीं आएगा वो कैसा होगा तब तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता। सर, आप जैसे वीडियो में अपने स्पष्ट करते हैं कि जो भी हाँ, शिक्षा। जो चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं, जो जी जानकारी में है, वो सब बताते रहते हैं, आप सुनते ही रहते हैं वो सब। जी। तो लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसे मैंने देखा, हम्म तो उसका भी अध्ययन किए हैं। हम्म थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, आपकी तरह ज्यादा नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत अध्ययन किए हैं। हम्म। तो उसमें तो शिक्षा मित्रों का कहीं नाम ही नहीं दिए। तो उसमें तो शिक्षा मित्रों का कहीं नाम नहीं है, कैसे कह दी। उसमें तो एक जगह लिखा हुआ है ना साफ साफ कि शिक्षा जी, मित्र कॉन्टेक्ट टीचर। हाँ, कॉन्टेक्ट टीचर, वहाँ शिक्षा मित्र ब्रैकेट में है कि नहीं। जी और योजनाएं बंद की जाएंगी, ये लिखा है ना। हाँ, ये किया गया कि इनको जो भी संविदा कर्मी हैं, हम्म ठीक है, अब हम्म। नहीं रखे जाएंगे और उनको हटाना है, मतलब वो हाँ, नहीं रखे जाएंगे और हटाना है। तो ये चीज़ तो है ना उसमें। जी हाँ, तो अब जो है ये बताइए कि मान लेते हैं आपके गांव में, आपके शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं, जी गवर्नमेंट प्लान करे कि यहाँ पर एक सड़क बनाना है हमें, जी या प्लान कर ले कि यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बनाना है। जी। तो उससे संबंधित जो भी कागजात होंगे, तो क्या उस पे लिखा होगा गांव के एक एक व्यक्ति का नाम कि ये लोग जो है इस सड़क पर चलेंगे, ये लोग इस प्लेटफॉर्म से आएंगे सर जाएंगे। सर, नहीं ना। सर एक चीज, हाँ हाँ। मतलब एक एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन हम्म एक रूट चार्ट जरूर होगा उसमें। हम्म। उस रूट चार्ट के तहत ये तो लिखा होगा ना किस तरफ से रोड जाएगी। ठीक है। हाँ, तो उसको समझना होगा ना कि जो है जी कौन सी ट्रेन यहाँ से कहाँ जाएगी, क्या है, अब हमारे काम का है नहीं है, उसे हमें समझना होगा। जी तो जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान से पढ़ेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे, तब सब समझ में आएगा। और नहीं, वो हर चीज नहीं पढ़े, लेकिन जो शिक्षा एक मिनट डिपार्टमेंट की एक लगभग। जी मिनट एक मिनट
जी और वो अभी नीति है, अभी वो धीरे-धीरे क्रमशः लागू हो रहा है। जैसे कि जी रेलवे स्टेशन बनना हो गया कि आपके गाँव में, आपके शहर में बनना है। जी। अभी तो वो बनने की प्लानिंग हुई, उसपे उस रूट पे कौन-सी ट्रेनें चलेंगी, कहाँ तक चलेंगी, वो तो बाद में आएगा ना। हाँ, ये बात तो सही अभी है। तो पहले तो स्टेशन बनना है, तो स्टेशन बनने का ज़िक्र होगा ना। जी तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें जो-जो लिखा है कि सारे पद भरने हैं, संविदा योजनाएँ खत्म करनी है, तो ये जी सारी चीज़ें लिखी हैं। अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे जैसे-जैसे चीज़ें होती जाएँगी, वो जी चीज़ें आती जाएँगी सामने। जी तो धैर्य रखिए और उसको और जो है अच्छे से पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जी। नहीं, अक्सर हम रीड तो करते हैं उसको, हुँ, ठीक है? हुँ। टाइम मिलता है तो हम उसको रीड करते हैं, बाकी अपनी पढ़ाई भी रेगुलर चला रहे हैं। हुँ, हुँ। और ये मान के चलिए पहले हम शिक्षा मित्र से पहले भी एजुकेशन से जुड़े हुए थे, हम एक्चुअली टीचर थे। अच्छा, अच्छा। हम प्राइवेट सेक्शन में थे। अच्छा। उसके बाद में इधर सिलेक्शन हो गया तो फिर इधर चले आए। चलिए अच्छी बात है, तो आप तो हर चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जी। तो बस पॉज़िटिव रहिए, थोड़े दिन में सब कुछ आ जाएगा सामने। तो सर क्या ये दिसंबर तक क्लियर हो जाना चाहिए क्या? मेरे हिसाब तो हो जाना चाहिए। देखिए, जो भी है, वो ये जो सत्र चल रहा है, इसी में सब हो जाएगा। तो नहीं, उम्मीद सत्र था। सत्र हमारा ये जो 23-24 चल रहा है, हुँ, हुँ। ठीक है? तो 23-24 इसी में आचार संहिता लागू हो जाएगी, अभी चुनाव आचार संहिता। तो आचार संहिता से यूपी का क्या लेना-देना है? यूपी में जो काम होना है, वो तो चुनाव भी होते रहेंगे, तो भी काम होता रहेगा। ऐसा सर कहाँ? आचार संहिता कहाँ लगना है? केंद्र में चुनाव है ना, कि हाँ, राज्य में है? केंद्र में चुनाव है। तो क्या हर राज्य में काम रुक जाएगा? आचार संहिता हर राज्य में लगा दिया जाएगा कि राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी? कोई भी? हर राज्य में तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हर राज्य से मतलब जैसे यूपी का चुनाव होगा तो यहाँ लगाया जाएगा। तो जब जहाँ जहाँ चुनाव तो होंगे वहाँ वहाँ लगाया जाएगा। यूपी का चुनाव कब है? यूपी के चुनाव 24 में, उसमें 26 में होगा। तो 22 के बाद अब जो है 27 में होना है। जी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2023 में, तो अभी कौन-सा यूपी के अंदर आचार संहिता लग रहा है? और हाँ। आचार संहिता केंद्र का है, जी राज्य सरकारों को नियुक्ति देना है ना, ये स्कूल जो है राज्य सरकार के हैं, योजना नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो केंद्र लेकर आई है ना, तो वो तो सर। लागू हो चुका है। जी जी जी। एक चीज और पता करना था कि जो हुँ, शिक्षा मित्रों का, ठीक हुँ, है, समायोजन करेगी मतलब टेट पास प्राइमरी में, हुँ, और जो टेट क्वालिफाइड नहीं है उनको इसमें रखेगी अपर प्राइमरी उसमें, हुँ, ठीक है, तो प्री हुँ, प्राइमरी में। हुँ, हुँ। तो क्या ये केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार लेकर आई है, जी जितने भी स्कूल हैं, वहाँ जितने भी जी शिक्षक वगैरह हैं या जो भी अन्य खर्चे होते हैं, जी आपको पता है उस पे खर्च केंद्र भी करती है, राज्य भी करती है। जी। लेकिन स्कूलों का संचालन कौन कर रहा है? राज्य ही तो कर रहा है ना। राज्य कर रहे हैं। बजट लेकिन आ रहा है केंद्र से भी। केंद्र और राज्य दोनों दे रहे हैं। तो वो बँटा हुआ है किसको क्या करना है, कैसे करना है, तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें योजना तो केंद्र की है, लेकिन फाइनली हर राज्य के अंदर होना है, तो हर राज्य सरकार को करना है ना। हम्म, तो जो काम राज्य सरकार को करना होगा वो राज्य सरकार करेगी, जो केंद्र सरकार को करना होगा केंद्र सरकार करेगी। इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको जब सर करना होगा। सर इसमें चिंता वाला विषय ये आ जाता है हुँ, कि जैसे राज्य सरकार ने सुपर टेट लगा दिया, ठीक। तो क्या शिक्षा मित्रों को सुपर टेट देने के बाद ही अपॉइंटमेंट कर सकती है ना? डायरेक्ट तो नहीं कर पाएगी ना। 1 मिनट, आप बताइए राज्य सरकार ने सुपर टेट लगा दिया, कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। आज तक इतने धरना प्रदर्शन हर संगठन अरे ने किया। वो तो नेतागिरी है, उसमें रुकिए, मतलब नहीं रुकिए, रखते हम। रुकिए, रुकिए थोड़ा आराम से। जी। कोई कुछ जो है सरकार से बदलवा पाया, करवा पाया? वो कुछ नहीं करवा पाए, वो तो तो। जिस चीज़ पर आपका कोई ज़ोर नहीं है, तो वहाँ पर विकल्पों पर विचार किया जाता है। अगर आपको तो सर दिल वही मैंने विकल्प ही पूछा था बात आपसे। सुनिए। जी अगर आपको दिल्ली जाना है, तो आपके सामने विकल्प है कि ट्रेन से जा सकते हैं, जहाज़ से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। जी अब जहाज़ वाला बजट बहुत ज़्यादा है। जी तो आपने तय किया कि भैया जो है बस और ट्रेन में से देखते हैं, बस का सफ़र आरामदायक नहीं है, ट्रेन से कर लेते हैं। आप जब ट्रेन में जाएँगे, वहाँ पर सारी ट्रेनें तो उस रूट पर नहीं जा रही होंगी। जी अब आप सोचेंगे कि नहीं हमको ये वाली ही ट्रेन में बैठ के जाना है, तो वो संभव नहीं है। हाँ, उस तरफ जो-जो ट्रेनें जा रही होंगी, जी उनमें से आपको एक चुन लेना होगा। तो ऐसे ही जो राज्य सरकार को करना है, वो राज्य सरकार करेगी, जो केंद्र को करना है, वो केंद्र करेगी। आप उसको न रोक पाएँगे, ना कोई रोक पाएगा। आपके हाथ में क्या है, उस पर ध्यान दीजिए और आपके हाथ में सिर्फ़ एक चीज़ है, हर किसी से कहते हैं, सुने भी होंगे आप और वो है पढ़ाई। जी
हमेशा बताते हैं कि राज्य सरकार अपने पद लेकर आएगी, उस पर सुपर टेट होगा, और केंद्र सरकार अपने पद लेकर आएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो लिखा है, हो सकता है इंटरव्यू डेमो हो। जी जी तो 69,000 हो 64,000, सुपर टेट आया, कोई रोक नहीं सका है। जी। तो हमेशा याद रखिए कि कल को सुपर टेट की जगह बिहार की तरह 2 परीक्षाएं देनी होंगी और वही नियम लागू हो जाएगा, तो क्या आप तब भी रोक लेंगे क्या? नहीं नहीं रोक पाएंगे तब। आपको सिर्फ एक काम करना है, ये मानकर चलना है कि यूपी के अंदर भी बिहार जैसा 2 परीक्षा होना, और आज इससे 24 घंटे में मैक्सिमम जितना आप समय दे सकते हैं पढ़ना है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। इसके अलावा आप चाहे जितनी चर्चा कर लीजिए, जितनी बातें कर लीजिए, हम चाहे आपसे जितना कहते चाहे कोई और कितना कहते, किसी के कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जी तो एक चीज आपके हाथ में है, और वो पढ़ाई। अगर पढ़ाई करेंगे, कुछ भी आता है नया सामने, या होता है या नहीं होता है, दोनों ही कंडीशन में आप की नैया जो है पार लग जाएगी, आप पार ले जाएंगे। और अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं और अगर ऐसा कुछ होता है, कोई भी सुपर टेट या इंटरव्यू डेमो कुछ भी होता है, और पढ़ाई नहीं किए हैं, तो फिर नैया पार होगी? जब पढ़ाई नहीं की हो तो कैसे नहीं पार होगी। हाँ, लेकिन तो इसमें भी एक चीज आ जाती है। तो एक चीज ध्यान दीजिए ना कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी लेकर आती है, हम तो हमेशा बताते हैं कि सुपर टेट नहीं देना है, लेकिन हर किसी से फिर भी कहते हैं भैया पढ़ते रहो। कल को कुछ भी नया नियम बन जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। पढ़ाई तो अच्छी चीज है ही है, ठीक है, वो कभी आपका छीनेगा नहीं। हाँ, और जितनी आप पढ़ाई करेंगे उतने बच्चों को आप बढ़िया एजुकेशन दे पाएंगे, उनको पढ़ा पाएंगे। तो वो तो उनके लिए फायदेमंद है। अगर होता है तब भी अच्छा, उनके लिए फायदेमंद होगा, नहीं होता तब भी फायदेमंद है। ये चीज तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसमें समस्या ये आ जाती है कि कुछ शिक्षा मित्र जैसे 50+ हो गए हैं, और कुछ जो इनके समझ सामने बैठेंगे इंटरव्यू टेस्ट में, तो वो होंगे 28+। ये जितनी बातें आप कहने जा रहे हैं ना जी, इन्हें सबको आपके घर में डस्टबिन हो उसमें डाल दीजिए। हाँ सरकार, वो तो एक चीज ध्यान दीजिए, जी सवाल है लेकिन सच है। जी 140 करोड़ 142 करोड़ आबादी है, एक एक व्यक्ति के मुंह में डालने का ठेका सरकार ने कभी नहीं लिया। आपके माँ बाप ने नहीं लिया होगा कि पूरे जीवन में मुंह में वो खाना तो डालेंगे। कोई नहीं ले पाएगा। तो इतना क्यों डीपली जा रहे हैं आप? बस एक चीज पर फोकस कीजिए कि जो भी आएगा सामने आपको उसी से गुजरना होगा। अब किसी को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये वक्त बताएगा। इतना डीपली इतना दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है। नहीं, ये आपको बात दिमाग तो जहां लगाना है वो है पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ। अब पढ़ाई जी। जो भी आ रहा होगा स्कीम के दायरे में उसको कोई रोक नहीं देगा, जो नहीं आ रहा होगा उसको कोई अंदर नहीं कर देगा। हाँ, ये भी बात सही है, चूंकि तो नए फिर नए कोई मतलब नहीं है। अभी आपने 69,000 में देखा है 58 साल वाले ने ज्वाइन किया है, तो फिर क्यों इतने फालतू के सवाल? जो आएगा सामने आएगा। सही बात है। तो देना होगा उम्र में छूट तो देगी, नहीं देगी तो कोई बदल नहीं देगा, जबरदस्ती नहीं ले लेगा। ये बात तो सही है, वो तो तो सरकार हम की हमेशा कहते हैं इतना दिमाग फालतू का लगाना, इतना बिना वजह की चर्चा, इन मुद्दों पर कोई मतलब नहीं। इस पर बहुत बार चर्चा हम किए, लोगों से बताएं भैया सुपर टेट नहीं होना है, एज में छूट वगैरह दिया गया है पहले भी, आगे भी दिया जाएगा। और मान लेते हैं कि कल को न भी दे गवर्नमेंट, तो कौन क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। जो चीज है ही नहीं अपने हाथ में, उस पर क्यों बार बार हम कह रहे हैं? जो चीज अपने हाथ में, और क्या है अपने हाथ में सिवाय पढ़ाई के अलावा कुछ है? पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ एक चीज पर फोकस कीजिए कि जितना पढ़ाई कर सकते हैं पढ़ाई कीजिए, ताकि अगला जी जो भी प्रक्रिया होगा, चाहे सुपर टेट से हो, चाहे इंटरव्यू से हो, या बिना टेट बिना सुपर टेट डायरेक्ट हो, जो भी हो, हमें हर हाल में एक सीट लेना है। हम हर तरह से तैयार रहेंगे। वो तो ठीक सही है? बात है। तो बस एक चीज पर फोकस अभी से कि जितना अधिक से अधिक टाइम दे सकते हैं पढ़ने पर, वो टाइम पढ़ने पर दीजिए बस। इसके अलावा कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। वो तो खैर हम भी बताते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाँ, थोड़ा सा हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं, और समाज से भी जुड़े रहते हैं, और अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से जुड़े रहते हैं। तो सभी से ये कहते हैं कि देखिए, सारे क्वालिफिकेशन मतलब जितनी है उसको किनारे रखिए, अब जो आने वाला है उसके लिए आप तैयारी करिए। हम तो हर किसी से कह रहे हैं भैया, आप देख लीजिए ना कि एक टाइम था जब सरकारी नौकरी में पकड़ पकड़ के 5वीं पास खोज खोज करके देते थे नौकरी। सर मेरे पिता छोड़ दिए थे। अब तो बताइए, उस समय नौकरी छोड़ दी मतलब सरकारी। नौकरी उनको जबरदस्ती मिली, और बीकेटी लखनऊ ट्रांसफर हो गया, लेखपाल थे एक्चुअली, और 35 रुपये सैलरी थी। तो उस समय बताइए कि नौकरी लोग छोड़ दे रहे थे जबरदस्ती मिलने पर भी। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए 8वीं पास पर लेने लगे, फिर हाई स्कूल हो गया, फिर इंटर हो गया, उसके बाद जो है क्या
कि भैया ग्रेजुएशन पर लिया जाएगा, फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ भैया नहीं टीचर ट्रेनिंग जरूरी है, टीचर ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ भैया टेट पास करना जरूरी है, टेट भी हो गया, अब आ गया है वो तो फिर जिस हिसाब से लाभार्थी बढ़ते चले जाएंगे ना, उस हिसाब से इंटरव्यू और मतलब टेस्ट ये सब लागू होता चला हाँ जाएगा। कंपटीशन जैसे जैसे बढ़े लागू हो जाएगा। नए नए नियम लागू होंगे। केंद्रीय विद्यालय में देखिए प्राइमरी में 3 से 9 तारीख के बीच में इंटरव्यू डेमो हो रहा है, वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो होगा, तो आने वाले टाइम में तो होगा ही, इंटरव्यू भी लागू होगा। और बिहार सरकार ने क्या किया, जब बीपीएससी ने भर्ती कराया तो 2 परीक्षा कराया, तो जब आयोग यूपी में भी बन रहा है तो आयोग कैसे कराता है, कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिए वो भी वैसे ही कराता है। तो आने वाले टाइम में आयोग की बात अभी आपने की है, तो आयोग का गठन तो अभी नहीं कर पाए हैं ना। हाँ नया आयोग का गठन नहीं हो पाया है, इस वजह से पुराना जो आयोग रहा है वाला था ना वही काम करेगा। पुराने वाले को काम कराने के लिए, उसी से जो भंग हो गया था उसी को बहाल करने के लिए तो मीटिंग हुई, जब तक वो आयोग बहाल नहीं होगा या नया वाला गठन नहीं होगा, दोनों में से कोई एक अगर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। सही बात। तो आयोग का जो है जो भंग हुआ था वो बहाल होने के लिए मीटिंग हुआ था, इस कैबिनेट में हमें उम्मीद नहीं थी। हाँ अगले कैबिनेट मीटिंग जब भी रखी जाए नवंबर की लास्ट तक या दिसंबर में हम उम्मीद कर रहे हैं, इधर तो उम्मीद अभी नहीं कर रहे हैं जब तक बीएड वाला गजट पेंडिंग है। और वैसे भी अखबार में आ चुका है कि इस साल जो है जो पुरानी भी भर्तियां हैं वो भी होने की उम्मीद नहीं है, चांसेस नहीं है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए बस। और एक ही चीज हर किसी से कहिए, हर किसी को बताइए कि किसी की बात न सुने, सिर्फ किताबों को पढ़ें, उन्हीं को देखें, उन्हीं को सुने, वही सहायता करेंगे हर जगह। ये तो सही बात है सर, बाकी इसके अलावा कोई सहायता नहीं वीडियो में आप कहते हैं और ये बात आपकी हमको बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा कोई अगर बताइए ऐसा आपका जो हो, ऐसा कोई भी चीज जो आपके बारे में आपका हित चाहता हो। जी किताबें ही आपके अच्छे जो है दोस्त हैं, आप वही आपका हित चाहते हैं, जब आप उनको समय देंगे तो वो आपके भविष्य के लिए काम करेंगे। नहीं ये बात सही है, यही तो आपकी अच्छी हमको मतलब ये कि आप सभी को गाइड करते हुए, ठीक है, आप शिक्षा के ऊपर फोकस रख रहे हैं, ये चीज हमको बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि भविष्य क्या होगा कैसे क्या है वो तो गर्द में है, वो तो कोई नहीं जान रहा, ना हम जान रहे हैं ना आप जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहा, बस एक अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल हर व्यक्ति चाहे आपके किसी भी संगठन के नेताजी भी लोग हों जी, उनको भी कोई कुछ बताता नहीं है। अरे नेता वाली बात न करिए, चूंकि हम भी नेता रहे तो आप रहे हैं तो जानते होंगे कि कहीं से कुछ बताता नहीं है विभाग में, बस ये है कि नेतागिरी जो कर रहा है आगे है तो उसको तो कुछ न कुछ बोलना होता है, तो अपने हिसाब से कुछ न कुछ बोलता रहता है व्यक्ति कि ये कराएंगे वो कराएंगे, ये होगा वो होगा, हम ईट सीट बजा देंगे, सरकार गिरा देंगे, ये करेंगे वो तो बहुत भाषणबाजी होती है, ठीक है, लेकिन हकीकत से भी हम रूबरू हैं, हर चीज हम जान रहे हैं। तो बस एक ही चीज है वो पढ़ाई। और आप बताइए कि आपने प्राइमरी टेट कब पास किया, टेट या सी टेट? प्राइमरी टेट डेट तो नहीं क्लियर कर पाएंगे, लेकिन 3 साल पहले मैंने सीटेट पास किया, उसी ईयर में 2 बार। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया 2017 उसके बाद आपने किया है ना इधर? हाँ। अच्छा ये बताइए, आप जब 2017 ऑर्डर आने के बाद आपने पढ़ाई किया, टेट सी टेट पास कर लिए, तो 2011 से टेट हो रहा है, 2011 से 17 तक क्यों नहीं पास कर पाए? बस वही नेतागिरी तो आप अच्छे से जान रहे हैं इस चीज को कि जब तक आप जो है उस चीज पर सोच नहीं रहे थे तब तक नहीं कर पाए। आप क्या कोई भी शिक्षा मित्र जब तक नहीं सोच रहा था नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिस दिन शिक्षा मित्रों ने सोचना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड है 60-70% शिक्षा मित्र टेट सी टेट पास क्वालिफाइड हैं, ये तो है। तो अब ये देखिए कितना अचंभे वाली बात है कि 2017 के पहले गिने चुने शिक्षा मित्र टेट या सी टेट पास थे, और 2017 के बाद ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान मिल गया हर किसी को कि 60-70% लोग पास कर गए? बस यही था कि पहले मूड नहीं था कि ऐसे ही समाधान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पहले आप लोगों को, पहले जितने भी शिक्षा मित्र थे उनको सोचने ही नहीं दिया जा रहा था, खुद पर भरोसा ही नहीं करने दिया जा रहा था। खुद पर भरोसा करने का बिल्कुल एकदम इतना भ्रमित कर दिया गया था कि खुद पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। लेकिन सर एक चीज ये भी होता है ना कि जब कहीं से मिल जाता नहीं कि हम आपको फ्री में दे देंगे, जैसे राशन इस समय है, फ्री में दे देंगे, काम करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि फ्री की चीजों से ग्रोथ नहीं होता है। बस ये चीज है। केजरीवाल जी अलग आ जाती है, ठीक है, लेकिन जहाँ फ्री की बात आ जाती है ना कि फ्री में हम आपको बाइक दे देंगे,
तो फिर वो बाइक क्या साइकिल नहीं खरीदेगा? ठीक, हमको बाइक मिलने वाली अब है। आप बताइए, आपने अगर 80,000 1 लाख रुपए लगाकर बाइक लाया जी और उसकी जगह दूसरा विकल्प कि किसी ने आपको बाइक ऐसे ही दे दिया, जी। कौन सी बाइक ज्यादा दिन तक चलेगी? अब बाइक जो अपने पैसे से खरीदी जाएगी वो चलेगी। ठीक है। क्या फर्क है दोनों में, आप समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं उसको। जो मेहनत के पैसे से आया है आप उस ख्याल रखेंगे हमेशा, जी। और जो चीज फ्री में मिल गया है वो कितने दिन तक, ज्यादा दिन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि फ्री में मिला है तो उसकी वैल्यू ही नहीं कोई करेगा। नहीं सर, लेकिन ये जो आपने उदाहरण दिया है, ठीक हम्म। है, ये थोड़ा सा परे हमको नजर आ रहा है। जानते हो क्यों? हम्म। क्योंकि एक गवर्नमेंट जैसे है जॉब मिलने वाली है, हम्म। एक गवर्नमेंट जॉब हमें मिलने वाली है, वो फ्री, हम्म। तो लोग इधर ज्यादा भागेंगे। और एक प्राइवेट जॉब मिलने वाली है जिसमें आपको पैसा देना है। हम्म। प्राइवेट जॉब आपको जो मिल रही है वो 70,000 से मिल रही है, हम्म। और गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है वो 40,000 से मिल रही है। हम्म। आदमी 40,000 की तरफ जल्दी इक्टेटिव होगा, क्योंकि मतलब वो सरकारी है। हाँ, सरकारी है ठीक है, उसमें। और वो फ्री मिल रही है। हम्म। तो वही चीज उसपे बाइक पे आ जाती है, क्योंकि अगर फ्री मिल रही है, लाओ भैया उसको भी दे दो, जो पैसे से खरीदे वो खड़ी रहेगी मेरी। आप ये कल जा चीज हो जाती है। आप कल जाइएगा मार्केट, जी और बाजार में बहुत सारे सामान बिकते हैं, उसमें फूल रखने वाला गुलदान भी मिलता है। जी। जो भी बोलते हैं उसको, गुलदस्ता। गुलदस्ता या जो भी। तो सस्ते भी आते हैं, 5 10 20 रुपए के। टूट जाएंगे पहले। नहीं, उसको घर में ला करके कहीं भी अच्छे जगह पर रख दीजिए, और घर में बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, साफ सफाई माता जी श्रीमती जी जो भी लोग करती हो, किसी दिन वो गिर करके टूट जाए जी जी। तो कितना आप उनको बोलेंगे कि 20 रुपए का हमने लाया था तोड़ दिया, कितने दिन तक उसके लिए डांटेंगे? उसके लिए बस कुछ नहीं, एक दो बार कहेंगे बस। 20 रुपए का चलो कोई बात नहीं, टूट गया कोई फिर आ बात नहीं, जाएगा, कोई दूसरा आ हाँ, जाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप गए, आपको कोई बहुत बढ़िया पसंद आ गया, वो 1.5 लाख रुपए का है, और आपको पसंद आ गया और आपका मन हो गया कि लेना है, और आप ले करके आ गए, वो घर में रख दिए। ठीक। अब वो किसी से टूट जाए जान चली जाएगी। तो है चीज वही, लेकिन पैसा ज्यादा लगा है, कम लगा है, जी। तो दोनों का वो टूटेगा ही नहीं। 1.5 लाख वाला दावे से हम कह रहे हैं वो टूटेगा ही नहीं। हर घर का मतलब घर का हर सदस्य उसको ख्याल रखेगा, सही बात है। वो टूटेगा ही नहीं। हम्म, हर व्यक्ति इसका ख्याल रखेगा कि टूटे ना पाए, बच्चों को कहा जाएगा उसको छूना नहीं। श्रीमती जी हम्म, जाएंगी सफाई करें तो वो अगल बगल बढ़िया से उसको सफाई करेंगे, उससे थोड़ा सा जी। दूरी बना के रखेंगे, भैया गलती से भी गिरे ना। सही बात फर्क ये है वैल्यू का। है। वो तो तो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन जी, ये जब लिमिट से ज्यादा होता है तो उसकी कदर कोई नहीं करता है। ये बात तो सही है। हम्म। तो जब तक जो है दिमाग में भर दिया गया था कि जो है बिना टेट के हम पुराने हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, जब तक ये खुरापात रहा दिमाग में जो भी भरा गया, हाँ, तो तब तक नहीं कर पाए हम तब लोग। तक टेट सीटें नहीं। अब तो मेरे पास फोन आते हैं ऐसे ऐसे लोगों के, आते हैं शिक्षा मित्र, 5 7 8 बार टेट सीटेट सब निकाल के बैठे हुए हैं। हम्म, हर साल ही जो 2017 के बाद से लगातार दे रहे हैं, टेट भी पास सीटेट भी पास सब किए जा रहे हैं। हम्म। तो ये जो अचानक से है, ऐसा नहीं है कि कोई घुट्टी पिला दिया है घोल करके कि सब रट गया। नहीं नहीं, वही चीज जो हमने बताया ना, कि पहले हम्म। हम आजाद थे, ऐसे हम्म। हो जाएगा यार क्या हम जा करके हम्म। उसमें मेहनत करें। हम्म। ठीक है। उसके बाद जब नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम्म। तब फिर लोग मेहनत करना शुरू कर दिए कि अब सुपर टेट आएगा, उसकी मेहनत करना शुरू कर दिए, लेकिन तब से सुपर टेट आया ही नहीं है। ठीक है। अभी अभी देखिए श्रीलंका जो है, एक इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई, वहां का कंडीशन देखे होंगे जो है पिछले कुछ समय में। क्या जी हुआ, वो क्यों हुआ वहां, आपने उसका पढ़ा होगा न्यूज वगैरह। फ्री फ्री फ्री, खूब फ्री दे डाले, कर्ज में हाँ। डूबते चले गए। तो हम्म, कोई भी चीज हो, किसी को भी अगर जो है मेहनत नहीं नहीं, करना पड़ ये रहा। ये ये बात तो आपकी सही है। अगर फ्री में कोई चीज दी जा रही है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। हम्म। तो वो तो इसमें भी है। हम्म। हम्म, तो जो भी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में किसी को भी एक लिमिट तक कोई चीज दिया जा रहा है तो उसकी सहायता हो रही है, लेकिन लिमिट से ज्यादा, जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको सहारा जी दिया जाता है, चलना सिखाया जाता है हाथ पकड़ करके। जी। और कुछ खिलौने वगैरह दिए जाते हैं, या वो आता है साइकिल टाइप का उनको चलाने के लिए, बच्चे दिया धीरे धीरे वो कुछ महीने में धीरे चलते चलते चलना सीख लेता है, फिर अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। हम्म, अब वो उस जो है उसको दिया जाए, और उसको कभी अपने पैर पर उसको छोड़ के खड़ा होने ही ना दिया जाए, बच्चे को कभी ना खड़ा, हमेशा उसको पकड़ा करके ही खड़ा है। क्या वो अपने पैर पर भरोसा करेगा?
नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। एक समय तक ना बच्चे को हाथ पकड़ के चलाते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ना शुरू कर देते हैं लोग, कि खुद से भी थोड़ा थोड़ा चले, हाथ आगे पीछे लगाते हैं कि गिरने न पाए, लेकिन हाथ छोड़ते तो है ना एक टाइम के बाद, कि अब इसको थोड़ा थोड़ा अपने से भी चले। भाई उसको अगर छोड़ेंगे नहीं तो सीखेगा कैसे? हाँ, अगर नहीं छोड़ेंगे तो खुद के पैर पर भरोसा करना सीख ही नहीं पाएगा। तो बस यही हुआ है, 2017 के पहले शिक्षा मित्रों ने अपने ऊपर भरोसा ही नहीं किया, और वही शिक्षा मित्र जब अपने ऊपर भरोसा करके टेट सीटेट देना शुरू किए तो एक बार नहीं कई बार आप खुद उदाहरण हैं, और भी लोगों को फोन आते हैं, हम डालते रहते हैं ऑडियो। जी जी। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो मेहनत है, आप लोग का जो इंतजार है वो बस खत्म होने जा रहा है, मेहनत का फल मिलने जा रहा है, थोड़े दिन और है। क्योंकि हर काम जब भी कोई गवर्नमेंट कर रही है तो कोई टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये बात तो सही होता है एक्चुअली। होता ये है कि मेरे थ्रू अगर हो रहा नहीं, उनके थ्रू नहीं, मेरे थ्रू हो रहा है, तो फिर सभी लोग उसमें आकर के टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें तो होती हैं। खैर, तो बस वही तरह तरह के संगठन बने हुए हैं, कोई संगठन किसी के हित में काम नहीं कर रहा है, बस टांग खींचने वाला काम, बस टांग खींचने वाला बात सही है। तो कभी बीएड वाला बीटीसी वाले का, डीएलएड वाले का, तो कभी शिक्षा मित्र का, तो कभी शिक्षा मित्र बीएड वाले का, इधर भी टांग खींच रहा है। ऊपर से राज्यों का भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी एक दूसरे का जो है टांग खींचने में लगी रहती हैं। भाई हुआ तो यही हम लोगों के साथ में ना। हाँ एग्जैक्टली, हुआ यही चीज है। और जानते हैं आप कि जब दो बिल्लियां लड़ रही हो तो फायदा बंदर उठा ले जाता है, तीसरा उठा ले जाएगा। तो तीसरा कहीं ना कहीं कोई फायदा उठा रहेगा। आपस में जो लड़ते रहेंगे तो राजनीतिक पार्टियों को क्या है, चाहे वो कोई हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वो तो कोई भी हो, उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हाँ, तो वो अपना तो राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे, फायदा उठा ले जाएंगे। तो चलिए बस धैर्य रखिए। ये जो कैबिनेट था इससे कुछ खास नहीं था, इसलिए हमने कहीं कुछ डाला नहीं। हाँ, अब इसके बाद जो कैबिनेट होगा, अभी भी नहीं, इस महीने के लास्ट तक या दिसंबर वाला, उसमें जो है उम्मीद करते हैं। चलिए, अच्छी आपसे बात किया, बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से बात होती है। चलिए, एक कॉल भी आ रहा है, फोन रखेंगे हम। ओके सर। नमस्कार। नमस्कार।